सरल कहानियाँ। शाम के समय मीनू अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। तभी वो अपनी माँ को अपने फोन में एक लड़की की फोटो दिखाती है। माँ, ये देखो, ये लड़की कितनी सुंदर है। ये तो मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू चंचल वहाँ आती है। चलिए माँ जी, खाना लग गया है। बहू, ये देख, हम तेरे देवर के लिए रिश्ते की साइट पर लड़की ढूंढ रहे हैं जो सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। इस बार मैं तेरे जैसे गरीब घर की बहू नहीं लाऊंगी, इसलिए मैं अब की बार छोटी बहू अमीर खानदान से लाऊंगी जो भर भर के दहेज लाएगी। रुकमा अपनी बड़ी बहू को ताना दे ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा कमल एक मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। कमल, ये लड़की कौन है? माँ, ये जोनी है, मेरी पत्नी। हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुमने हमसे बिना बताए शादी कर ली? मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानती। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है आपके मानने या ना मानने से? वैसे वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ इस चुड़ैल ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इसे हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। आप माने या ना माने मेरी सासू माँ जी, लेकिन अब तो मैं ही आपकी बहू हूँ। इसलिए जल्दी जाइए और आरती की थाली लेकर आइए और मेरा गृह प्रवेश कीजिए। रुकमा बेमन से जोनी का गृह प्रवेश करती है। जोनी कमल के साथ उसके कमरे में चली जाती है। माँ, देखो तो कितनी बदतमीज है ये। कहाँ हम इस कमल के लिए लड़की ढूंढ रहे थे और ये इस आफत के साथ शादी करके आ गया। बेटी तू चिंता मत कर, कल इसका ससुराल में पहला दिन है और देखना मैं कैसे इसका घमंड चूर चूर करती हूँ। अगले दिन। रुकमा, देखो तो जरा, सुबह के 10 बजने वाले हैं और नई बहू अभी तक नहीं उठी है। तुम रुको जरा, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। थोड़ी देर बाद जोनी वहाँ आती है। क्या हुआ सासू माँ, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही हैं? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? कमल, जरा बाहर तो आना। अब क्या हुआ जोनी डार्लिंग? तुम अपने बाप से कह दो कि वो तमीज में रहकर मुझसे बात करे। सुन लिया पिताजी, आप जरा तमीज में रहकर बात करिए मेरी पत्नी से। अब आपकी उम्र हो चुकी है। नालायक, क्या हमने इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तू अपनी पत्नी का गुलाम बन जाए? नई बहू, आज ससुराल में तेरा पहला दिन है, इसलिए आज हम सबके लिए सब्जी पूरी, खीर, हलवा और रायता बना देना। और हाँ, उसके बाद किचन की सफाई भी कर देना। सासू माँ, बात ऐसी है, ना तो मैं खाना बनाने वाली और ना मैं सफाई करने वाली। घर में बहू आई है, कोई नौकरानी नहीं जो इतने सारे काम एक साथ बता दिए। भले ही आज मेरा यहाँ पहला दिन है, लेकिन आज से आप लोगों की जिंदगी जरूर बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, आप घर की सफाई करेंगी और सासू माँ आप खाना बनाएंगी, वो भी मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूँगी, समझी? देवरानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? हम इस घर की बहू हैं और हमारा फर्ज है इनका ख्याल रखना। जेठानी जी, ऐसे फर्जी लोगों के लिए कोई फर्ज नहीं होता। बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तुझे जान से मार दूंगी, समझी? सासू माँ, तो ये हो गई आपकी रिकॉर्डिंग। अब अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर दहेज उत्पीड़न के साथ ही मारने की धमकी के जुर्म में जेल में बंद करवा दूंगी। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, चुपचाप। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना, हम वही करेंगे जो तुम कहोगी। इसके बाद जोनी उन सबको काम में लगा देती है। मेरी प्यारी ननद जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ हाँ, कर रही हूँ भाभी। सासू माँ, खाना बना या नहीं? खाने के लिए कल तक का वेट करना पड़ेगा क्या? हाँ बहू रानी, बस ला रही हूँ। उधर मीना थक कर फर्श पर ही लेट जाती है। ननंद रानी, अब यहाँ क्यों रायते की तरह फैल गई? जाओ और मेरे कपड़े साफ करो। देवरानी जी, कपड़े मैं धो देती हूँ।
नहीं जेठानी जी, आज आपका छुट्टी का दिन है, आज बस आप आराम करो। उधर रुकमा सबके लिए खाना लगाती है। ससुर जी, मैंने आपको बाजार से सब्जी लाने के लिए बोला था। हाँ, मैं ले आया। वेरी गुड। और सुनो तुम सब, आज शाम को घर में एक पार्टी रखी है, तो जाओ और शाम के खाने की तैयारी करो। तीनों वहां से उदास होकर चले जाते हैं। माँ, ये छोटी भाभी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? बड़ी भाभी ने कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया। बेटी, हमने जो बड़ी बहू के साथ किया है, ये उसी का फल है। तभी जोनी, कमल और चंचल भी वहां आ जाते हैं। चलो अच्छा हुआ सासू माँ, आपको अपने किए का एहसास तो हुआ और मेरी सहेली की कीमत भी पता चली। सहेली? चंचल, क्या ये जोनी तुम्हारी सहेली है? हाँ सासू माँ, जोनी मेरी सहेली है, बचपन की। जोनी को देवर जी से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। सॉरी माँ जी, मैं आपके साथ ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने जो मेरी सहेली के साथ किया है, उसका बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। हमें माफ कर दे बड़ी बहू, हम कभी तेरी तकलीफ को समझ ही नहीं पाए। इसके बाद सबने चंचल से माफी मांगी और चंचल ने सबको माफ कर दिया। और इस तरह नई बहू का ससुराल में पहले दिन का प्लान पूरा हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।